हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित भाव प्रधान कहानी अपना अपना भाग्य को शॉर्ट में और सरलता से समझेंगे। यह कहानी 1931 में लिखी गई रचना वातायन में संकलित है। इस कहानी की पृष्ठभूमि गुलाम भारत की है, जब अंग्रेज अफसर भारतीयों के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार करते थे और कुछ अश्वेत भारतीय अंग्रेज बनने की कोशिश में थे। लेकिन गुलाम गरीबों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस कहानी द्वारा लेखक ने दो विचारधाराएं बताने का प्रयास किया है। एक तो मनुष्य का भाग्यवादी दृष्टिकोण और दूसरा मानवतावादी विचारधारा। इस कहानी में दिखाया है कि किस प्रकार मनुष्य दूसरों के दुख दर्द को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है और मानवीय मूल्यों में कमी आ रही है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि अब दूसरों के दुख दूर करने, गरीबी दूर करने के प्रति उसका ध्यान ही नहीं जाता है। वह सिर्फ अपने में लगा हुआ है। इस कहानी में भी लेखक और उसके मित्र आर्थिक रूप से सबल होते हुए भी पहाड़ी बालक की, एक गरीब पहाड़ी बालक की कोई मदद नहीं करते हैं। उन्हें उस पहाड़ी बालक पर तरस तो आता है, दया तो आती है, लेकिन वे स्वयं उसकी मदद नहीं करते हैं, अपितु उसे एक अपने मित्र के पास ले जाते हैं कि शायद वह उसकी मदद कर दे, लेकिन स्वयं उसकी मदद करने से बचते दिखाई देते हैं और भाग्यवादी दृष्टिकोण दिखाते हुए अपने जीवन में वे आगे बढ़ जाते हैं। समाज में फैली निष्ठुरता, स्वार्थपरता और संवेदन शून्यता को लेखक ने बखूबी दिखाया है। इस कहानी द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि समाज में मानवतावादी मूल्यों में कमी आ रही है और हमें समाज में फैली विषमता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी में तीन प्रमुख पात्र हैं। एक गरीब पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष है, लेखक है और लेखक के मित्र हैं। लेखक और उनके मित्र प्रकृति प्रेमी हैं और इसीलिए वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र नैनीताल घूमने आए हैं। सारे दिन नैनीताल की सुंदरता देखने के बाद भी उनका मन नहीं भरा है। शाम ढलने लगी है, लेकिन वे दोनों सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ जाते हैं और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। ठंड बढ़ रही थी, कोहरा भी बढ़ने लगा था। लेखक अब अपने होटल जाकर आराम करना चाहते थे, पर लेखक के मित्र अभी प्रकृति के सौंदर्य का आनंद कुछ और देर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लेखक से कहा कुछ देर और बैठते हैं। तभी उन्हें अंधेरे में से एक बालक आता दिखाई दिया जिसकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष थी। उसकी दशा बहुत दयनीय थी। इतनी ठंड में भी उसके पास ना तो सर ढकने के लिए टोपी थी और ना ही उसके पैर में कोई चप्पल थी। इतनी कड़ाके की ठंड में उसके पास तन ढकने के लिए केवल एक फटी हुई शर्ट थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वह बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। यह कहानी संवाद शैली में है। लेखक के मित्र उस लड़के से पूछते हैं कि वह इतनी रात को वहाँ क्यों घूम रहा है। तब लड़का बताता है कि वह एक जगह काम करता है जहाँ उसे 1 रुपया और जूठा खाना मिलता है। आज उसे उस काम से भी निकाल दिया गया है। उसके पास अब ना तो कोई छत है और ना भोजन है। वह यह भी बताता है कि उसके साथ गांव से एक मित्र भी आया था जिसके मालिक ने उसे मारा और वह मर गया। यहाँ कहानी सोचने को मजबूर करती है कि एक 10-12 साल के बालक इतनी सी छोटी उम्र में उस बालक की पहचान कैसे जीवन की कटु सत्यों से हो गया है। वह जीवन में मृत्यु भी देख लेता है, परेशानियां भी देख लेता है, गरीबी, लाचारी, सब कुछ उसने इतनी छोटी सी उम्र में देख लिया है। उसने यह भी देखा है कि किस प्रकार लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं। जब लड़के ने अपने बारे में बताया तो लेखक और उसके मित्र को उसके ऊपर दया आई और उन्होंने खुद तो उसकी कुछ मदद नहीं की, लेकिन वे उसे अपने एक वकील मित्र के पास ले गए जिन्हें नौकर की जरूरत थी। वकील मित्र जो खुद तो
सर्दी से बचने का पूरा इंतजाम किए हुए थे, लेकिन उन्हें उस गरीब बालक को देखकर जरा भी दया नहीं आती है। वे उसे काम पर रखने से मना कर देते हैं। उन्हें पहाड़ी बालकों पर भरोसा नहीं है। उनके अनुसार पहाड़ी बालक ईमानदार नहीं होते हैं और यह कहकर वो सोने चले जाते हैं। लेखक और उसके मित्र चाहते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं और उस बालक को उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं और अपने होटल के कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लेखक और उनके मित्र की नैनीताल की सैर पूरी हो चुकी है, इसलिए अगले दिन वे अपने घर वापस जाने के लिए जब मोटर में बैठते हैं तब उन्हें समाचार मिलता है कि रात में अत्यधिक ठंड के कारण ठंड से ठिठुर कर उस पहाड़ी बालक की मृत्यु हो गई। बताने वालों ने यह भी बताया कि गरीब बालक के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों में, पैरों पर बर्फ की एक हल्की सी चादर जम गई थी। ऐसा लगता था मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने उसके लिए एक ठंडे और सफेद कफन का इंतजाम कर दिया। यह सुनकर लेखक और उनके मित्र दुखी होते हैं और फिर अपना अपना भाग्य कहकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक ने पाठकों के मन में यह भाव जगाने का प्रयास किया है, यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मनुष्य के स्वार्थ के कारण मानवीय मूल्यों में दिन पर दिन कमी आती जा रही है। अब मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही सिमट कर रह गया है और आर्थिक और शारीरिक रूप से सबल होने पर भी मनुष्य दूसरों के कष्ट दूर करने का प्रयास नहीं करता है। इस कहानी से शिक्षा लेकर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम समाज में फैली विषमताओं को दूर करने का प्रयास करें और समाज में मानवता को कायम रखने के लिए आगे बढ़ें। आशा है इस कहानी का सार आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।